क्या जमाना आ गया यार, 222 बना के भी कोई टीम सेफ नहीं है और हार जाती है, इतनी टॉप पे होके भी पॉइंट टेबल के। देखो भाई, आज का ज़माना बदल चुका है, एक्चुअल बात ये है। हम उस टाइम के देखते हुए हैं जब 180 रन अगर बन गए हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टोटल हो चुका है। इसको बनाने के लिए किसी प्लेयर को बहुत एक्सेप्शनल लेवल खेलना पड़ेगा। लेकिन आजकल के टाइम पे ये एक एवरेज टोटल बन के रह गया है 220 210। तो देखो, मैच पे बात करते हैं। मैच में स्टार्टिंग में देखो प्रभ सिमरन का लक इतना ज़्यादा था, 290 के करीब का स्ट्राइक रेट था बंदे का, लेकिन उसने शॉट्स भी सही खेले। पर कई बार उसके एज लग लग के चौके गए हैं, कैच छूट छूट के चौके गए हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली लक काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है क्रिकेट में। अगर आप लकी हो आप उस दिन पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। नहीं हो तो भाई आपका एज लग के भी बोल्ड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इट डजेंट मैटर। ठीक है। और प्रभ सिमरन पे आते थे, वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप इनिंग थी, लेकिन ठीक है यार, होनी भी चाहिए कई बार, वरना टीम कई बार एक एंड से ही बंदा रह जाता है। मतलब एक बंदा नहीं रुकता है कोई एक एंड से, और दूसरी टाइप साइड से एक एक करके सब रह जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं हुआ, ये भी अच्छी बात है। प्रभ सिमरन को लेकर तो यही होगा कि भाई हर मैच में लगभग रन आ रहे हैं। पिछले मैच में तो बहुत तगड़ा ही आया था रन, तो इस मैच में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया। तो हाँ, अभी फिलहाल के हिसाब से काफ़ी कंसिस्टेंट है। और अगर ऑरेंज कैप का लीडर बोर्ड देखो तो उसमें भी नंबर 6 पे है शायद से प्रभ सिमरन, क्लासन के बाद छठे पे। और उसमें भी क्लासन से शायद 3-4 रनों का ही अंतर था, शायद ऐसा कुछ था। और ऑरेंज कैप की रेस अब की बार इस पर डिपेंड करेगी कौन जीतेगा, कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मैचेस खेलेगी। क्योंकि जो गिने चुने प्लेयर, गिने चुने तो क्या है यार, 6-7 प्लेयर हैं जो कि पीछे पड़े हुए हैं। सूर्यवंशी हो गया, विराट कोहली हो गया, और आज ही बात कर लो ये, मतलब कई सारे प्लेयर है, क्लासन हो गए, प्रभ सिमरन वगैरह, कई सारे प्लेयर है। तो इस सब चीज़ पे तो डिपेंड हो गई। और इसके अलावा बाकी चीज़ों पे भी आते हैं। पहले तो इसको स्कोर कार्ड को देखते हैं। कूपर कॉनली ने फिर मिडल ओवर्स में अच्छा खेला, 14 में 30 बनाए, स्ट्राइक रेट सही था। नहीं तो कई बार स्ट्राइक रेट डाउन चला जाता है, जैसे कि अय्यर की इनिंग में चला गया 27 में 30। जिस टाइम पे अय्यर नॉर्मली अपना स्ट्राइक रेट खींच देते हैं, जैसे आपको मुंबई वाले मैच का एग्जाम्पल दो, अगर मेरे को याद सही है, मुंबई का शायद मैच था वो पंजाब के साथ, 22 बॉलों में शायद 26 रन थे, और फिर शायद 29 में 50 हो गए थे अय्यर के। तो ऐसे जो एक्सेलरेट, मतलब एक है ना, जैसे अगर ये ग्राफ है तो ग्राफ में यूं जाके यूं ऊपर जा रहा है, तो जो इतना एरिया ले लिया है ना, इस टाइम पे अगर विकेट गिर ली तो ठीक है, वरना वो ग्राफ फिर ऐसा जाता है। तो जब वो ग्राफ ऊपर जाने ही वाला था, उस टाइम पे एग्जैक्ट पॉइंट पे मतलब वहाँ पे विकेट चला गया अय्यर का, ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट हुआ। नहीं तो और ज़्यादा भी अंतर पड़ना मुश्किल हो जाता, मतलब मेरे हिसाब से तो इतने बनते। क्योंकि उसके बाद आए ये नाम ही भूल गया, मार्कस स्टोइनिस, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, नेवर माइंड। 22 में 62 बनाए बंदे ने, 6 छक्के और 4 चौके। अब देखो, कोई बंदा ऐसे टाइम पे पेलता है तो फिर उसके पे आप यही बोलोगे कि पुराने वाला जो बंदा गया अच्छा नहीं हुआ कि वो चला गया, क्योंकि वो कितना ही मारता, मैक्सिमम मारता तब जाके इतना मारता जितना इस बंदे ने मार दिया, 280 के स्ट्राइक रेट से। तो ऑब्वियसली यार ये गड़बड़ तो करी है इस बंदे ने उनके लिए, राजस्थान के लिए, जहाँ पे वो प्लान 200 के आसपास तक के लिए कर ले थे। तो लेकिन वो अब टारगेट बढ़ा गया, तो फिर लेकिन चेस कर लिया, बट उसको भी चेस करने में रन रेट का तो फ़र्क पड़ा ही होगा ऑब्वियसली। तो हाँ, ये चीज़ तो है। और इसके बाद रॉयल्स की बैटिंग पे आते हैं, राजस्थान रॉयल्स की। जायसवाल और सूर्यवंशी पे टीम इतनी डिपेंड है कि अगर ये दोनों डक पे आउट हो जाएंगे तो इनका वो हाल होगा जो SRH के अगेंस्ट हुआ था, 9 पे 5। देख के तो यही लगता है, क्योंकि इनका कैप्टन अच्छी फॉर्म में नहीं है। जैसे रियान पराग अच्छी फॉर्म में नहीं है, 16 में 29 किया आज, जबकि इसका इस IPL में सबसे बेस्ट स्कोर रहा है। लेकिन अब देखो तो ये कोई अच्छा स्कोर नहीं है ना, और ओवरऑल कैप्टन में भी सबसे लो एवरेज है, तो गड़बड़ की तो बात है ही। और आपके पास अगर मिडल ऑर्डर में ध्रुव जुरेल और हेटमायर जैसे प्लेयर हो, आज हेटमायर नहीं खेला वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर आपके पास ये आपको मिडल ऑर्डर हो तो आपको इससे ज़्यादा अलर्ट नहीं मिल सकता। क्या ही मिल पाएगा इससे ज़्यादा अलर्ट, तो वार्न हो जाओ। और मेरे को एक चीज़ और समझ में आती है, ये टीम अब तक टॉप 3 में बनी कैसे हुई है, राजस्थान रॉयल्स। मतलब इतने सारे फॉल्ट मेरे को तो दिख रहे हैं, लेकिन यार ये टीम पता नहीं कैसे करके बनी हुई है। ठीक है यार, बनी हुई तो अच्छी बात है। और फिर सूर्यवंशी पे ऑरेंज कैप आ गया आज दोबारा। ऑरेंज कैप नहीं टेकेगी ज़्यादा दिन सूर्यवंशी पे, क्योंकि वो अंडर 18 है। ऑरेंज कैप को फ्लर्ट वगैरह नहीं करना चाहिए वैभव के साथ, ये चीज़ गलत है। तो देखते हैं उसके बाद ध्रुव जुरेल 20 में 16, वही मैंने बोला, अगर आपकी टीम में ध्रुव जुरेल और शिमरन हेटमायर हैं तो फिर आपकी टीम को हराने से कोई नहीं रोक सकता,
क्योंकि ये दोनों अपने बलबूते पे हराएंगे आपकी टीम को। 20 में 16 करके गया ये बंदा, टेस्ट मैच खेल के गया, ना वहाँ पे कोई कोलैप्स हुआ, ना वहाँ पे कुछ ऐसी हाई तौबा मची। आया वैभव सूर्यवंशी के विकेट के बाद, जिस बंदे ने 13 में 43 बनाए, उसकी जगह के इसने 20 में 16 बनाए। मतलब 13 में 43 नहीं, 16 में 43 बनाए सूर्यवंशी ने। लेकिन यार तुम ये समझो ना कि क्या फ़र्क पड़ रहा है इतना ज़्यादा। तो इस चीज़ में तो गड़बड़ है ही ऑब्वियसली, कि अगर ग्राफ यूँ जाते हुए एकदम से यूँ हो जाएगा तो दिक्कत तो आएगी। एटलीस्ट 110-20 का तो रखो स्ट्राइक रेट। और फिर उसके बाद मैन ऑफ द मैच फरेरा। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे साथ में दुबे के साथ। शुभम दुबे, नॉट शिवम दुबे। शिवम दुबे ने भी अच्छा किया कंट्रीब्यूशन, 31 बनाए 12 में, तो 250 का स्ट्राइक रेट था। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी फरेरा की इनिंग, क्योंकि जिस टाइम पे ओवर टैकल किया ना अर्शदीप का, वो ओवर कौन सा था, 19वां था, 18वां था, 18वां ओवर था। उसमें जो पेला मैच वहीं ख़त्म कर दिया था। लास्ट में तो लग रहा होगा 2 ओवर में 18 रह गए, तो हाँ 9 की रिक्वायर्ड रेट है, शायद कुछ हो जाए। लेकिन आज के टाइम पे रियलिटी ये है, अगर आपके पास 2 ओवर में कम से कम 24-25 रन नहीं है, मतलब 24-25 रन से कम है, तो आप गेम में पीछे हो, दूसरी टीम ज़्यादा आगे। तो रियलिटी तो ये कहती है। और इसके बाद अपने अलग प्लेयर ऑफ द मैच फरेरा पे आते हैं। 6 चौके और 3 छक्के, 52 रन बनाए, बहुत बढ़िया खेला। नहीं तो ये लास्ट में वही है ना, जो डेथ ओवर होता है कई बार, वहाँ पे फंबल हो जाता है मैच, तो वो नहीं होने दिया। और फंबल की बात करो तो अर्शदीप की करो। आज 4 ओवर 68 रन, अगर मेरे को सही याद है तो 68 रन, 17 की इकॉनमी। इस बंदे की इकॉनमी के आगे आज मेरे को फर्ग्यूसन की इकॉनमी के दिए हुए 53 या 57 रन, कितने थे, 57 रन कम रख रहे हैं 4 ओवर में 57 खाए हुए, क्योंकि इस बंदे ने खा लिए हैं 68 रन। ठीक है, लेकिन यानसेन ने भी कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं की। ये तीनों अच्छे बॉलर हैं। अर्शदीप सिंह इंडिया का इतना बढ़िया बॉलर है, लीडिंग विकेट टेकर है T20 में, और फर्ग्यूसन भी काफ़ी अच्छा बॉलर है, मार्को यानसेन भी काफ़ी अच्छा बॉलर है। और लेकिन ये तीनों ही पिटे हैं, और कुल मिला के विकेट तीनों को मिला है 1। इकॉनमी है 12.5 की, 14.5 की, लगभग 14.25 की, और 17 की। तो ये तो गड़बड़ है। चहल को आप देखोगे तो 4 में 36 दिए हैं और 3 विकेट लिए हैं, 9 की इकॉनमी है। लेकिन एक और चीज़ देखो, इस बंदे ने जिस मतलब इतने सेंसिटिव टाइम पे विकेट्स निकाले थे, लेकिन इसकी ये गलती होगी, मैच उसकी वजह से पंजाब हार गई। इसकी ये गलती होगी कि ध्रुव जुरेल का विकेट नहीं लेना था। अगर ध्रुव जुरेल को और छोड़ देते ना ये 5 ओवर, अपने आप मैच मरवा देता और राजस्थान के लिए एक रिक्वायर्ड रेट पहुँचा देता 15 की, और फिर खुद आउट हो जाता। तो ये गलती थी पंजाब की इस मैच में मेन। और चलो इस मैच में इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट योर ओपिनियन, लाइक शेयर सब्सक्राइब।